दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके का हाथ से कटा हुआ रसीद है और आपको ऑनलाइन जब चेक करने के लिए जाते हैं तो डेटा उपलब्ध नहीं बताता है, चाहे खाता नंबर से चेक करें या रैयत का नाम से चेक करने जाते हैं या जमाबंदी नंबर से जाते हैं या प्लॉट संख्या नंबर से या खेसरा संख्या नंबर से, अगर आप जब चेक करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं तो आपका जो होता है ज़मीन उपलब्ध नहीं बताता ऑनलाइन। तो अपने ज़मीन को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आज इस वीडियो में कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस तरीके से अपने ज़मीन को ऑनलाइन करने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन कर लेना और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिहार भूमि लिख करके आपको सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा इसको इस पे क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर लेना। ठीक है, बिहार में भूमि से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सारा का सारा कार्य आप इसी वेबसाइट से किया जाता है और यहीं से सारा ऑनलाइन होगा। अगर आपका जमीन आपका ऑनलाइन रसीद ऑनलाइन आपको नहीं दिखा रहा है, यानी कि हाथ से कटा हुआ रसीद है और लेकिन अगर आप ऑनलाइन चेक करने के लिए जाते हैं डेटा उपलब्ध नहीं है, इस तरीके का किसी भी प्रकार का एरर आता है तो अपने जमीन को ऑनलाइन कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस साइड में आएंगे। आने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा परिमार्जन प्लस का, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज पे लेकर के आ जाएगा और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है डिजिटल जमाबंदी में सुधार। इसका मतलब ये होता है कि पहले से आपका जमीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार का आपको सुधार करना है, चाहे खाता नंबर सुधार करना हो या जमाबंदी नंबर में या किसी भी प्रकार का खसरा सुधार करना या कोई भी चीजें होगा उसमें, यानी कि पहले से आपका जमीन चढ़ा हुआ है और उसमें किसी प्रकार का आपको सुधार करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आपका ये नहीं है, अगर आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या कहता है कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो जमीन है, ठीक है, वो ऑनलाइन अभी तक डेटा नहीं दिखा रहा है, यानी कि आपका ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं है तो आप ऑनलाइन कैसे चढ़ाएंगे, तो आपका अभी तो कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है डिजिटलाइजेशन ऑफ जमाबंदी नॉट वैलिड ऑनलाइन, ये वाला जो ऑप्शन था दूसरा वाला रेड वाला, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप आएगा, देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज पे लेकर के आ जाएगा और यहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा मोबाइल नंबर और कैप्चर से। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, एक सिटीजन एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर वाला आप नहीं डालिएगा, ऑपरेटर वो मतलब कि जो विभाग के व्यक्ति होते हैं वो डालेंगे। ठीक है, सिटीजन वाला आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कैप्चर डाल के साइन इन कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको पहले से रजिस्टर किया हुआ नहीं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन का, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खुल करके आ जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे सबसे पहले। जैसे मान के चलता मैं अपना करता हूँ तो मैं अपना यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। पहला में यहाँ पे आपको करना है, आपको अपना नाम आपको दे देना है। आपको यहाँ पे दूसरा में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जेंडर चूज कर लेंगे, आपका जो भी जेंडर है। कैटेगरी आप चूज कर लेंगे, किस कैटेगरी के अंदर में आप आते हैं। ठीक है, वो चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर आपका मेंशन करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर यानी कि कोई दूसरा नंबर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो चीजें आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप अपना दे सकते हैं, अगर दे भी सकते हैं ये ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इधर आपको आपका एड्रेस मेंशन करना होगा। एड्रेस में आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना होगा, टाउन क्या है यानी कि आपका घर कहाँ पड़ता है वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें, स्टेट क्या है स्टेट मेंशन करेंगे, पिन कोड क्या है पिन कोड मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे डाल करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा। मेरे केस में क्या है कि मैं पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ हूँ तो मैं आपको क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, लॉग इन वाला फिर से इसी पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चर डाला हुआ कैप्चर डाल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा
ठीक है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन करना है। चलिए मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। चलिए मैं फटाफट ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपको अपना जो होता है, जो भी जमीन है उस जमीन को ऑनलाइन अपडेट करना है, यानी कि ऑनलाइन में चढ़ाना है। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, परिमार्जन हेतु आवेदन करें। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपल सा इस पे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का खुल करके आ जाएगा। खुल करके आने के बाद यहाँ पे कुछ आपका डिटेल रहता है। यहाँ पे जो भी चीजें दिख रहा है वो आपका डिटेल रहता है। मैं आपको यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ अभी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक डिजिटल जमाबंदी में सुधार और दूसरा कंप्यूटराइजेशन हेतु सुधार। तो आपको पता है कि आपका ऑनलाइन जमीन दिखा नहीं रहा है, तो आपको ऑनलाइन सुधार करना, यानी कि ऑनलाइन आपको चढ़ाना है। तो चढ़ाने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप का आपके सामने खुल करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जिला का नाम, जो भी जिला का नाम है वो जिला का नाम सिलेक्शन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ अपना जिला का नाम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। अंचल जो भी पड़ता है आप अपना अंचल सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन मिलता है, प्रोसेस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हल्का, आपका जो भी हल्का पड़ता है उस हल्का को सिलेक्शन करिएगा। उसके बाद आपका मौजा होगा, यहाँ पे जो भी आपके हल्का के अंदर में मौजा होगा, सारे मौजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें से एक मौजा सिलेक्शन करना है। देन आपको यहाँ पे प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी का ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिया गया है जो कि आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला होल्डिंग नंबर और तेजी नंबर, रैयत का विवरण, उसके बाद प्लॉट का विवरण देना होगा, परिवर्तन के लिए प्राधिकरण लगान शेष, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको जो भी है उस डॉक्यूमेंट का डिटेल देना होगा। देन दस्तावेज अपलोड करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, होल्डिंग नंबर आपके पास नहीं होगा, वॉल्यूम ये वाला पेज का नंबर आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपका जमीन ऑनलाइन तो चढ़ा हुआ है ही नहीं, तो आपके पास कहाँ से आएगा। और यहाँ पे जमाबंदी भी नंबर उसी को मिलता है जिसका ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ रहता है। तो इसको आप छोड़ करके आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। पहला वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में आएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप में आएंगे, रैयत का नाम, रैयत यानी कि जमीन जिसके नाम पे है उसका नाम डालना है, उसके अभिभावक यानी उसके गार्जियन का नाम डालना है, और उसका रिश्ता क्या है वो रिश्ता आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अभिभावक में जिसको भी डालिएगा उसका रिश्ता क्या, उसका कास्ट क्या है, यानी कि जो भी कास्ट है यहाँ पे कास्ट आपको मेंशन करना है, ठीक है। लिंग जो भी है यहाँ पे स्त्री पुरुष महिला जो भी है आप डालेंगे, और उसका जो भी कंप्लीट पता होगा उस पता को डाल करके, रैयत अगर एक से ज्यादा होगा तो एड न्यू करके दोबारा यहाँ पे आप दूसरा को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एक ही रैयत है तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, करेंगे आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर, पे भी आपका जमीन होगा उसका कोई ना कोई खाता नंबर होगा, आपके पास रसीद होगा, पुराना वाला कोई भी रसीद होगा या के वाला होगा, उसमें आपको खाता नंबर होगा, खाता नंबर डालेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एकड़ कितना जमीन है, अगर एकड़ में है तो जितना एकड़ होगा एकड़ का संख्या यहाँ पे डालेंगे, और अगर आपका डिसमिल में है तो डिसमिल का संख्या यहाँ पे डालेंगे। अगर मानकर चलते हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 डिसमिल जमीन है तो यहाँ पे हम आपको 0 डालेंगे और यहाँ पे 6 डालेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन तो हम यहाँ पे एकड़ का संख्या डालेंगे और डिसमिल जितना होगा वो चीजें डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो चौहद्दी में, अगर आपको इस प्लॉट का चौहद्दी पता है तो यहाँ पे चौहद्दी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मेंशन करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करिएगा तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुल क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करिए। मैं यहाँ पे डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल का टोटल जमीन दिखा देगा, जितना जमीन आप यहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं। अभी मैं सिर्फ 5 डिसमिल दिया हूँ, ये आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख लीजिएगा। देन यहाँ पे करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान, ठीक है। तो जमाबंदी का जो मूल लगान होगा आपको यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ 10 मेंशन करना है, ठीक है, 10 आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके साल बिक्री या खरीद, जो जमीन आप ऑनलाइन चढ़ाना चाह रहे हैं उस जमीन को आप किस साल खरीदे थे या किस साल आप उस जमीन को बेचे हैं, जिसको भी अगर खरीदे होंगे तो आप खरीदने वाला का चढ़ाएंगे, अगर बेचे होंगे तो बेचने का आप चढ़ाएंगे। जिस डेट में कोई न कोई बेचा होगा तो उसी डेट में कोई न कोई उसी जमीन को खरीदा होगा। तो बिक्री जो होता है, बिक्री या खरीद का आपको वो साल दर्शन करना। मान के चलते हैं वो साल अगर 2020 है तो मैं यहाँ पे 2020 डाल दूंगा। अगर आपका 1998 होगा तो 1998 आप मेंशन
कर दीजिएगा। ठीक है, अब अंतिम लगान सत्र यानी कि वो जो जमीन है उस जमीन का जो ऑफलाइन आपने रसीद कटाया है, उस रसीद का सत्र क्या होगा, कौन साल आपने कटाया था, तो उस साल को यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। मान के चलते मैं यहाँ पे 2010 से 11 वही साल है, यहाँ मेंशन कर दिया एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करें, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस टाइप का आ जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि संबंध में दस्तावेज, आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना है। क्या लिखा हुआ है, जमाबंदी ऑनलाइन करनी है तो आवश्यक दस्तावेज, क्योंकि आपका जो भी जमीन है उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आपको दस्तावेज देना है। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्शन करना है। एंड दस्तावेज का नाम, अब इसको चढ़ाने के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सत्यापन रजिस्टर 2 की सत्यापन प्रति यानी रजिस्टर 2 का सत्यापन प्रति दे सकते हैं, लगान रसीद दे सकते हैं, खतियान का सत्यापन प्रति दे सकते हैं, दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र दे सकते हैं, दाखिल खारिज आवेदन दे सकते हैं, सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख दे सकते हैं, भूदान पर्चा दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा आपको दिया हुआ है। चल से किसी प्रकार का अगर सत्यापित पर्ची आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आपके पास लगान होगा यानी कि रसीद होगा ऑफलाइन तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर खतियान है तो खतियान भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं किसी एक को सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको लगान रसीद अगर सिलेक्शन किए हैं तो लगान रसीद सिलेक्शन करेंगे तो दस्तावेज संख्या आपको देना होगा, यानी कि रसीद जो होता है रसीद का एक संख्या आता है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे देखिए ये वाला जो होता है ये हमारा संख्या होता है, उस संख्या को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब दस्तावेज की तारीख यानी कि किस तारीख को ये जो रसीद था वो कटा था उसका आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करने के बाद जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, अगर उस समय अगर आपको पता होगा कि उस समय आपका रसीद कौन पदाधिकारी द्वारा काटा गया था, उस पदाधिकारी का नाम क्या है तो उसका नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादातर हमको ये विश्वास है कि किसी को भी उसका नाम याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना पुराना होगा तो किसको नाम याद रह सकता है। तो आप यहाँ पे उसका नाम छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ें दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, दस्तावेज अपलोड करें और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है 1 MB के अंदर में। ठीक है, तो आपका जो रसीद होगा उस रसीद को पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और जो कि 1 MB के अंदर में होना चाहिए। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ मैं कोई भी एक रसीद मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ अपलोड पे क्लिक कर, यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। मैं यहाँ ब्लर किया हुआ और जो भी डेटा आपने फिलअप किया होगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप सारे डेटा को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सारे डेटा चेक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया होगा, सिंपल सा आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपके सामने जो भी डेटा होगा उन सभी डेटा का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्री का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको हाइड किया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा पर्सनल डेटा शो हो रहा है, इससे मैं इसको हाइड कर दे। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फाइनलाइज का ऑप्शन दिया जा रहा है, सिंपल सा आपको इस पे फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। फाइनलाइज पे क्लिक करने, मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको एक डेमो के लिए बता रहा था। अब जैसे ही फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो था वो सबमिट हो जाएगा। देन सबमिट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस होता है उसको कैसे चेक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ ट्रैक एप्लीकेशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिला का नाम, अंचल का नाम, आवेदन संख्या, जो भी आप आवेदन किए होंगे तो उसका एक संख्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो आवेदन संख्या आपको यहाँ पे देना। अब यहाँ पे ऊपर में देखिए डिजिटल सुधारबंदी के लिए दिए थे या ये वाला, तो आपको यहाँ पे ये वाला को सिलेक्शन करके आप डेटा डाल करके यहाँ पे कैप्चर सुरक्षा कोड जो दिया गया है उसको यहाँ पे मेंशन करके सर्च करेंगे तो उसका डिटेल आपके सामने नीचे खुल करके आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी मिला होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिला होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।